मंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया जा रहा है और उसके पहले की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। दरअसल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंचे हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और ये बड़ी सौगात उनकी ओर से दी जा रही है। तमाम तैयारियां यहां पर कर ली गई है। पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे और ये देखिए फीता काटकर शुभारंभ उनकी ओर से किया जा रहा है। 55 पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत होने जा रही है। तो शिक्षा के क्षेत्र में लगातार सरकार तमाम बदलाव कर रही है और ये बड़ी सौगात मध्य प्रदेश वासियों के लिए रहेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की जा रही है और इसकी खासियत भी ज़्यादा है कि मध्य प्रदेश के क्षेत्र में बड़ी सौगात रहेगी। आईआईटी आईएम की तर्ज पर ये डेवलप किए जाएंगे। जो 55 कॉलेज रहेंगे इनको खास तरीके से आईआईटी आईएम की तर्ज पर डेवलप किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर वेद पुराण तक अब छात्र पढ़ेंगे। संस्कृति से जोड़ने की भी कोशिश कहीं ना कहीं जो भारतीय संस्कृति है उससे जोड़ने की कोशिश अब सरकार कर रही है। योजना के लिए 486 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उनके साथ में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद हैं। तो सभी संसाधनों से युक्त होंगे ये एक्सीलेंस कॉलेज और इनमें जो स्टूडेंट्स पढ़ेंगे उनको वेद पुराणों की जानकारी दी जाएगी। नई शिक्षा नीति के अनुरूप सभी कोर्स उपलब्ध होंगे और सभी कोर्सों की जानकारी दी जाएगी छात्रों को। लेकिन ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। हालांकि आपको बता दें कि खास तरीके से पीएम कॉलेजों को जो है संचालित किया जाएगा और कई खासियत है इस कॉलेज की। हालांकि ये तस्वीरें आप देखिए 55 जिलों में इन्हें तैयार किया जाएगा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी शुरुआत की है। शुभारंभ उनकी ओर से किया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर वेद पुराण तक अब छात्र पढ़ेंगे और एक ये बड़ी पहल सरकार की ओर से की गई है। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हुए तो पौधारोपण अभियान में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। उसके बाद की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर बड़ी सौगात मध्य प्रदेश वासियों को मिलने जा रही है। एमपी में 55 पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शुरू सरकार कर रही है और ये बड़ी पहल, एक अलग पहल सरकार की ओर से की जा रही है क्योंकि इन कॉलेजों के जरिए अब जो युवा है, जो छात्र हैं, वो वेद पुराणों की भी जानकारी लेंगे। भारतीय संस्कृति से भी अब वो जुड़ेंगे। तो शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी सौगात आईआईटी आईएम की तर्ज पर इन कॉलेजों को डेवलप किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर वेद पुराण तक अब छात्र पढ़ेंगे। ये बड़ी पहल मोहन सरकार की ओर से और योजना के लिए आपको बता दें कि 486 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए गए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे थे जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी शुरुआत कर दी है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर वेद पुराण तक का ज्ञान अब छात्र ले सकेंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री डॉक्टर हुए। आईआईटी आईएम की तर्ज पर अब इन्हें डेवलप किया जाएगा। हालांकि आपको बता दें कि बहुत बहुत धन्यवाद। आपने माननीय गृह मंत्री जी के स्वागत में जो प्लेकार्ड्स लिए हुए हैं उन्हें भी माननीय गृह मंत्री जी देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अतिथिगण आदरपूर्वक आसन ग्रहण कर रहे हैं। आइए जोरदार तालियों से स्वागत करें माननीय गृह मंत्री जी का तथा माननीय मंच का जोरदार तालियों से। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, भारत के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय तथा माननीय मंच से विनम्र आग्रह है कि कृपया आप अपने करकमलों से दीप प्रज्वलन करें तथा मां सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्प पांखुरी अर्पित करें। हमारा परम सौभाग्य है कि इस मंच पर मध्य प्रदेश कैबिनेट के माननीय मंत्रीगण, स्थानीय विधायकगण उपस्थित हैं। हम सभी का स्वागत कर रहे हैं। आरोग्यम सुख संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा।
बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय, माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री महोदय श्री तुलसीराम सिलावट जी, माननीय मंत्री महोदय श्री इंदर सिंह परमार जी, माननीय सांसद महोदय श्री शंकर लालवानी जी एवं माननीय मंच। आदरणीय देवियों सज्जनों, आप सभी की ओर से अब हम अपने अतिथियों का स्वागत करने जा रहे हैं। आदर के साथ निवेदन है कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी से कि आप कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। मध्य प्रदेश के माननीय मंत्री उच्च शिक्षा श्री इंदर सिंह परमार जी से अब विनम्र आग्रह है कि आप माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। धन्यवाद। माननीय मंत्री उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश श्री इंदर सिंह परमार जी। इस अमृतकाल में भारत की अमृत पीढ़ी को अमृत विचार प्रकल्प सौंपने वाले हमारे नेतृत्वकर्ता माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बहुत आदर के साथ उनके संबोधन के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं। स्वागत करिए जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का। बोले भारत माता की, भारत माता की। हम सबका सौभाग्य है, मां अहिल्या की नगरी भगवान सांदीपनि का भी आश्रम दूर नहीं है। इसी मालवा अंचल में उज्जैन में भगवान कृष्ण के शिक्षा स्थली के लिए जहां सांदीपनि जी का आश्रम था, ऐसे पवित्र मालवा क्षेत्र मध्य प्रदेश में आज यशस्वी प्रधानमंत्री के सर्वाधिक स्नेही और देश के सबसे यशस्वी गृह मंत्री हमारे बीच पधारे। जोरदार ताली बजाएं माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का। हम सबका सौभाग्य है मंच पर विराजमान उच्च शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह जी परमार, जोरदार अभिनंदन इंदर सिंह जी परमार का भी। इस इंदौर की माटी के पुत्र, कॉलेज जीवन से अपनी पहचान बनाने वाले श्रीमान तुलसी सिलावट जी, हमारी केंद्रीय मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर जी, इस अवसर पर माननीय सांसद शंकर लालवानी जी, माननीय राज्यसभा सांसद सुश्री कविता ठाकुर जी, कविता पाटीदार जी, माननीय विधायक रमेश मेंदोला जी, मधु वर्मा जी, गोलू शुक्ला जी, हमारे प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, भाजपा के अध्यक्ष गौरव रणदिवे जी और पूरा मंच माननीय अशोक कड़ेल जी सहित सबके लिए जोरदार ताली बजाएं। पूरे मंच पर बैठे हुए सारे के सारे मित्रों के लिए, सभी इस अवसर पर सम्मानित अतिथिगण, माननीय प्राध्यापकगण, प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आज आपके बीच में आज जो सौगात मिल रही है, मूल रूप से हम सबके लिए एक साथ पूरे प्रदेश के अंदर शिक्षा नीति 2020 को लागू होने के बाद जो हमारे प्रदेश ने सबसे पहले यशस्वी प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री जी, इनके माध्यम से जब शिक्षा नीति लागू हुई, पूरे देश में सबसे पहले शिक्षा नीति लागू करने वाला राज्य अगर कोई था तो आपका अपना प्रदेश मध्य प्रदेश था, जिसने सबसे पहले अपनी इस दिशा में कदम बढ़ाया। और ये बीए, बीकॉम, बीएससी परंपरागत जो हमारे कोर्स के दायरे थे, उस दायरे को तोड़ करके हमारे लिए, विद्यार्थियों के लिए ज्ञान की दायरे खोलते हुए बीए, बीकॉम, बीएससी के बजाय जो विद्यार्थी पढ़ना चाहे, अर्थात साइंस का विद्यार्थी कोई कॉमर्स का सब्जेक्ट लेना चाहे, आर्ट्स का सब्जेक्ट लेना चाहे, वो अपने कोर्स को लेके अपने शिक्षा की बाकी अपनी व्यवस्थाओं के साथ वो आगे बढ़ सकता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे इस उत्कृष्ट पीएम एक्सीलेंस कॉलेज के माध्यम से हर जिले के अंदर एक कॉलेज ऐसा बनाया जा रहा है जो इसी सत्र से प्रारंभ हो रहा है। और कॉलेज के अंदर लगभग आज ही लगभग 450 करोड़ के विविध कार्यों का यहीं पे भूमि पूजन और लोकार्पण के साथ हम यहाँ बैठे हैं। कॉलेज में हमारे ज्ञान परंपरा की
जो व्यवस्था थी, आमतौर पर हमारी जिस सांस्कृतिक धरा से जो हमारा रिश्ता बनता था, उस रिश्ते को काट करके केवल कागजी शिक्षा दे करके, वो भी पर्टिकुलर एक एंगल से, जिस एंगल के माध्यम से हम अपनी जमीन से जुड़ते नहीं थे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब हमारे अपने दर्शन को भी जानेंगे, हमारी संस्कृति को भी जानेंगे, हमारी सभ्यता से भी संबंध आएगा। उसके साथ साथ आधुनिक समय में आगे बढ़ते हुए ये जो हमारा वर्तमान का समय चल रहा है कि शिक्षा के साथ केवल कागज की डिग्री लेने के बजाय पढ़ाई में जीवन में बदलाव भी आए, जीवन में यश हाथ में आए, इसलिए व्यावसायिक शिक्षा के कोर्स भी संचालित होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज एक्सीलेंस कॉलेज के माध्यम से हमारा बीकॉम लॉजिस्टिक, बीकॉम ई ऑपरेशन, बीकॉम इन रिटेल ऑपरेशन, बीकॉम बीएफएसआई, बीएससी इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट, बीएससी मार्केटिंग एंड सेल्स अर्थात फार्मा एंड मेडटेक, ऐसे नए बहुत सारे कोर्स के माध्यम से हम अपने जीवन की दिशा तय कर सकते हैं। इस एक्सीलेंस कॉलेज के माध्यम से हमारे पास पीएम एक्सीलेंस कॉलेज में एविएशन का सेक्टर एक बड़ा सेक्टर है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश वो राज्य है जिसने अपने एविएशन के माध्यम से कई सारे प्रयोग किए हैं। अभी अभी हमने अपनी एयर टैक्सी भी प्रारंभ की है, जिससे राज्य के अंदर आवागमन के लिए इसका लाभ मिलेगा। लेकिन एविएशन के अलावा हमारे पास इसके कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स के माध्यम से एयरपोर्ट वेयरहाउस कोऑर्डिनेटर, एयरफोर्स सेफ्टी क्रू, ऐसे बहुत सारे कोर्स भी इसी कॉलेज के माध्यम से हम सिखाने जा रहे हैं। आने वाले समय में हम सब जानते हैं कि शिक्षा नीति के बाद हमारे संबंधित वेद, पुराण, उपनिषद, क्योंकि भगवान कंस को मारने के बाद अपने जीवन में शिक्षा ग्रहण करने कहीं आए तो उज्जैन की धरती पे आए, और भगवान कृष्ण ने भी जो शिक्षा ग्रहण की, केवल कल्पना करें अपन तो हमको बहुत अद्भुत लगेगा कि 64 विद्या, 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, 4 वेद भगवान कृष्ण ने कहीं से सीखे हैं, अध्ययन किया है तो हमारी मालवा की धरती पे किया है, और उससे उनका जो जीवन का व्यक्तित्व निखरा है। तो भगवान कृष्ण को ये शिक्षा देने वाला राज्य यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नए कृष्ण बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मेरे अपने नए मित्रों के लिए आज के इस अवसर पर जोरदार अभिनंदन करें। आज के इस एक्सीलेंस कॉलेज के उद्घाटन के अवसर पर हमारे उच्च शिक्षा मंत्री के नेतृत्व में लगातार ऐसे नवाचार भी चल रहे हैं, और आज के इस कॉलेज के लिए तो मुझे और आनंद है, हमारी सरकार बनने के बाद यशस्वी गृह मंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मिला और हमको पहली कैबिनेट का पहला फैसला करने का मौका मिला, तो हमने निर्णय किया कि पीएम एक्सीलेंस कॉलेज चालू करेंगे, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सारे कोर्स लेंगे। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, 6 महीने से भी कम समय में पूरे प्रदेश में एक साथ लागू करने का प्रयास किया है। आज ये उद्घाटन होते हुए पूरे प्रदेश के 55 जिले के अंदर 6000 से ज्यादा प्राध्यापक और 6 लाख से ज्यादा विद्यार्थी हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं। आप सबके माध्यम से जोरदार अभिनंदन करें जो जहां बैठा है। यशस्वी गृह मंत्री जी का आपके माध्यम से भी आह्वान कर रहा हूं, जहां वर्चुअल मेरी आवाज पहुंच रही है, हम सब मिलकर के हमारे गृह मंत्री का मध्य प्रदेश की धरती पे स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। मेरी अपनी ओर से पुनः ये बड़ी उपलब्धि की बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपने संक्षिप्त सारगर्भित शब्दों में इस नई शिक्षा नीति और साथ में जुड़ा हुआ जो पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस है, इसके संदर्भ में अपनी बात रखी। अब इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी को हम बहुत आदर के साथ आशीर्वचनों के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, विद्यार्थियों की आवाज को क्या हो गया है? इतनी युवा अवस्था में आप ऐसी आवाज निकालोगे?
ये 55 के 55 स्थान पर इंदौर से आवाज पहुंचनी चाहिए। दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ और मुट्ठी भींचकर प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, केंद्र की मंत्रिपरिषद में मेरी साथी बहन सावित्री ठाकुर जी, यहां के इंदौर से ही लोक प्रतिनिधि और मंत्री तुलसीराम सिलावट जी, आज जिनके निमंत्रण पर मैं आया हूं, श्रीमान इंदर सिंह परमार जी, श्री शंकर लालवानी जी, बहन कविता पाटीदार जी, हमारे भाजपा के प्रभारी श्रीमान महेंद्र सिंह जी, श्री रमेश मेंदोला जी, श्री मधु वर्मा जी, गोलू शुक्ला जी, गौरव रणदीवे जी, और आज भारत का भविष्य ऐसे मेरे युवा विद्यार्थी भाइयों बहनों, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है। पुण्य श्लोक अहल्याबाई के नगर के अंदर आज सुबह एक पेड़ मां के नाम, एक वृक्ष मां के नाम, एक कार्यक्रम के तहत एक ही दिन में एक ही नगर में 11 लाख से अधिक वृक्ष बोने का विश्व रिकॉर्ड आज इंदौर बनाने जा रहा है। मैं सभी विद्यार्थी भाई बहनों को भी कहना चाहूंगा कि आप छूट गए हैं तो आपके घर के आसपास ही एक पौधा जरूर आज लगा देना, अपनी मां का उपकार को याद करते हुए। भाइयों बहनों, और आज दूसरा, प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस मध्य प्रदेश भर में 55 कॉलेजों को आज प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के सारे पैरामीटर समाप्त कर बच्चों के लिए खुला करने का काम भी आज यहां पर हो रहा है। और जब मैं यहां आया हूं तब मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सब के लिए एक लक्ष्य रखा है कि 2047 में जब देश की आजादी के 100 साल समाप्त होंगे, तब हमारा देश हर क्षेत्र के अंदर विश्व भर में सबसे प्रथम हमारा भारत होगा। ऐसा भारत का निर्माण करना है। और भाइयों और बहनों, अगर ऐसे भारत का निर्माण करना है तो शिक्षा की नींव मजबूत करे बगैर नहीं हो सकता। और इसलिए मोदी जी ने दूरदर्शिता के साथ 2020 में आने वाले 25 साल की जरूरियातों को पूरा करने वाली सभी चीजों को विजुलाइज कर नई शिक्षा नीति लाने का काम किया। ये नई शिक्षा नीति आने वाले 25 सालों तक भारत के विद्यार्थियों को विश्व भर के विद्यार्थियों के साथ स्पर्धा करने के योग्य बनाएगी, और दूसरी ओर हजारों साल हमारी पुरानी संस्कृति और भाषाओं के साथ भी हमारे विद्यार्थियों को जोड़ने का काम करेगी। मुझे बड़ा आनंद है, मैं मध्य प्रदेश सरकार को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि पूरे देश भर में अगर सबसे पहले नई शिक्षा नीति कहीं जमीन पर उतरी तो हमारे मध्य प्रदेश के अंदर जमीन पर उतारने का काम है। मुझे बरोबर याद है उस वक्त
अभी के मुख्यमंत्री मोहन जी उच्च शिक्षा मंत्री थे और एक कार्यक्रम में मैं आया था। पूरे देश भर में इंजीनियरिंग और मेडिकल साइंस का अभ्यासक्रम अगर कोई राज्य ने अपनी मातृभाषा में अनुवादित कर खुला रखा तो हमारे मध्य प्रदेश ने किया था। इससे बहुत सारे गरीब बच्चों को मातृभाषा में उच्च शिक्षा, मेडिकल साइंस और इंजीनियरिंग का ज्ञान लेने का फायदा मिला है। आज लगभग 500 करोड़ रुपए की लागत से ये प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का जो शुभारंभ हो रहा है वो सिर्फ नाम बदलने का कार्यक्रम नहीं है। इसके पैरामीटर्स, इसके क्राइटेरिया तय है। और मैंने आने से पहले हमारे इंदर परमार जी को ढंग से डिटेल मंगाया था कि 55 के 55 कॉलेज में ये सारे क्राइटेरिया पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं। मैं आज मोहन जी और इंदर परमार जी को अभिनंदन देना चाहता हूं कि सभी 55 कॉलेज प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा प्राप्त करने के योग्य बने हैं। यहां पर कंपार्टमेंटल शिक्षा नहीं होगी, कंपार्टमेंटल एजुकेशन नहीं होगा। आप बीए करना चाहते हो और विज्ञान के किसी विषय में रुचि है तो उसका डिप्लोमा कर सकते हो, साथ में पढ़ सकते हो। आप कॉमर्स के विद्यार्थी है, कला में रुचि है, भाषा में रुचि है, तो भी आप आपका अभ्यास कर सकते हो। और आप कॉमर्स के विद्यार्थी है, कोई टेक्नोलॉजी के अंदर रुचि है, तो भी आपकी रुचि के अनुसार डिप्लोमा कोर्स आप कर सकते हो। ये बहुत सुंदर एक चैप्टर जो हमारी नई शिक्षा नीति का था, मध्य प्रदेश आज उसको जमीन पर उतारा है। ये बहुत हर्ष की विषय है। भाई और बहनों, शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थी के अंदर पड़ी हुई सभी शक्तियों को बाहर निकालना, उसको एक प्लेटफॉर्म देना और उसको विकसित होने का मौका देना। रटा रटाया ज्ञान और रटा रटाया सिलेबस रटकर परीक्षा में नंबर लाना तो सरल है, परंतु अपने अंदर जो गुण ईश्वर दत्त शक्तियां हैं उसको विकास कराना ये बहुत कठिन है। और आज मुझे हर्ष है कि प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस जो 55 जितनी बड़ी संख्या में आज उद्घाटन जिसका हुआ है, वो विद्यार्थियों को बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, संस्कृत, कला, भारतीय ज्ञान, ढेर सारे विषयों में अपनी रुचि के अनुसार काम करने का काम करेंगे। ये सभी कॉलेजों में बीएड का पाठ्यक्रम भी आरंभित किया है। बीएससी एग्रीकल्चर का पाठ्यक्रम भी आरंभ हो रहा है। इसके कारण कृषि भी वैज्ञानिक होगी, बच्चे कृषि के साथ जुड़ेंगे और स्वरोजगार के कई सारे नए अवसर यहां से होंगे। और बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज, सर्टिफिकेट कोर्सेज आईआईटी दिल्ली और कई सारी इंस्टीट्यूशन के साथ वर्बल तरीके से जोड़ने का काम किया गया है। और मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी के विद्यार्थी के पुस्तकों का केंद्र भी ये 55 के 55 महाविद्यालयों में शुरू किया है। आज मैं इंदौर वालों को कह रहा हूं, इंदौर अब तब कॉटन हब माना जाता था, स्वच्छता का हब माना जाता था। इंदौर अब एजुकेशन का हब बनने की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। और हमारा इंदौर फार्मा, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, ये सब विषयों में आगे बढ़ रहा है। और मुंबई को हम देश की आर्थिक राजधानी कहते हैं। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कोई एक है तो हमारा इंदौर है। इसमें देश में किसी को कोई संशय नहीं। मध्य प्रदेश के अंदर नई शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए
ढेर सारे इनिशिएटिव लिए हैं, कई सारे नए नए कोर्सेज शुरू किए हैं, कई सारे विश्वविद्यालय भी बनाए हैं। मगर मैं आज विद्यार्थियों को कहना चाहता हूं, आप सभी एक बार नई शिक्षा नीति को डाउनलोड कर या तो ऑनलाइन जरूर पढ़ें। ये नई शिक्षा नीति श्रीमान मोदी जी ने दूरदर्शिता के साथ हमारे युवाओं के भविष्य को संवारने के लिए बनाई है। बच्चों को यहाँ सिलेबस ऑफ एकेडमिक्स के साथ साथ सिलेबस ऑफ लाइफ भी सिखाया जाएगा और जीवन में आप आगे बढ़ पाओ, इसकी व्यवस्था की। भारतीय शिक्षा व्यवस्था में ये नए शिक्षा नीति से क्वांटिटी से हटकर क्वालिटी पर फोकस करने का काम किया है। ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग की जगह आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की आदत विद्यार्थियों को डालने के लिए नई शिक्षा नीति में ढेर सारे उपक्रम है। वोकेशनल और स्किल ट्रेनिंग देकर इंडस्ट्री और एकेडमी का गैप भरने का भी प्रयास शिक्षा नीति ने किया है। और 21वीं सदी में ग्लोबल लैंडस्केप से भारतीय शिक्षा पद्धति को जोड़ने का काम ये हमारी शिक्षा पद्धति करेगी। और इससे भारतीय युवा सिलेबस को रटने की जगह आइडिया की रचना पर बल देगा और डिग्री प्रदान करने की जगह युवा का 360 डेवलपमेंट हो, इस प्रकार की व्यवस्था हमारी नई शिक्षा नीति में है। मित्रों, आज की पीढ़ी को मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, पढ़ाई लिखाई खूब करिए, अपने आप को तय किए हुए रास्ते पे ले जाइए। यहां जो विद्यार्थी बैठे हैं, मैं सबको कहना चाहता हूं, जीवन में अगर कोई सिद्धि प्राप्त करनी है तो सबसे पहले आपका लक्ष्य तय कर दीजिए कि जीवन में मुझे क्या बनना है, किस रास्ते पर आगे बढ़ना है। क्योंकि लक्ष्य के बगैर का जीवन समय बहाकर ले जाता है और लक्ष्य के साथ तय किए हुए रास्ते पर आप जीवन जियोगे तो आप समय को बहाकर ले जाओगे, समय भी आपको रोक नहीं पाएगा। और जब लक्ष्य तय हो जाता है तब कठोर परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। कठोर परिश्रम ही हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाता है। प्रारब्ध का भी आशीर्वाद तभी मिलता है जब पुरुषार्थ से हम इसकी पीठिका तैयार करें। सफलता पुरुषार्थ ने की हुई पीठिका पर प्रारब्ध के आशीर्वाद से बनती है। इसलिए मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि जीवन का एक लक्ष्य तय कर एक रास्ता तय कर कठोर परिश्रम करने का लक्ष्य आज से ही तय कीजिए। आज की पीढ़ी इंटरनेट की पीढ़ी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पीढ़ी है, डेटा एनालिटिक की पीढ़ी है और इसीलिए नई शिक्षा नीति में प्रैक्टिकल ज्ञान, स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल ट्रेनिंग और कई सारे वर्टिकल्स का आपके लिए प्रावधान किया गया है। मित्रों, 2047 में भारत जरूर विश्व में सर्वप्रथम बनने वाला है। मोदी जी ने हमारे सामने आजादी की शताब्दी का लक्ष्य रखा है। हम मंच पर जो बैठे हैं इसमें से बहुत कम लोग 2047 में होंगे, मगर मेरे सामने हैं वो सारे बच्चे 2047 में देश के नागरिक हैं। 2047 में भारत को महान बनाने का जो लक्ष्य रखा गया है वो आपके लिए है। आप वो दिन देखोगे कि पूरी दुनिया में हर क्षेत्र के अंदर भारत महान होगा और इसकी नींव डालने का काम हमारी नई शिक्षा नीति करेगी। आज जो प्रधानमंत्री एक्सेलेंस कॉलेज बनाए गए हैं वो करेंगे। मैं आपके सुनहरे भविष्य के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इंदौर वासियों को भी 11 लाख पेड़ एक ही दिन पर मां और धरती मां का ऋण उतारने के लिए आपने लगाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।